आप देखते हैं हमारे गांव का जो बगीचा है, इसके अंतर्गत ये जो आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, सब महुआ के पेड़ है। ठीक है ना। महुआ जो है कि उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक माना जाता है। ठीक है ना। ये बेसिकली इमारती लकड़ी है। आप देख रहे हो दूर दूर तक फैला हुआ महुआ का पेड़, इसके सामने है, सब महुआ के पेड़ है। कम से कम 10-15 जो है कि महुआ के पेड़ है। ठीक है ना। तो महुआ के पेड़ की अगर हम बात करें इसके उत्पादन की, तो इसमें जो है कि इसके फूल आते हैं, उसमें फूल से जो है कि बीज निकलती है। इसके दो इस्तेमाल हैं। इसके जो फूल आते हैं वो काफ़ी खुशबूदार होते हैं, जो शराब बनाने के काम आते हैं। और जो देसी शराब आजकल कहते हैं, उसको बनाने में का जो मुख्य मटेरियल जो है कि ये महुआ का फल ही है। ठीक है ना। और इसके अलावा इसके जो एक बीज निकलता है जिसको पोइन कहते हैं, ये पोइन का इस्तेमाल जो है कि तेल बनाने के लिए होता है, जो खाद्य तेल के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। उसके अलावा साबुन बनाने में और बहुत सारे जो है औषधीय सौंदर्य प्रसाधन के जो सामानों को बनाने में इसमें प्रयोग होता है। अभी जो हमारे सामने एक जो पीला सा बिल्डिंग देख रहे हो, ये सारा सरकारी नलकूप है। ठीक है ना। इससे जो है कि हमारे गांव के जो है कि पूर्व साइड की जितनी खेती है, यहाँ से काफ़ी हद तक जो है कि सिंचाई की जाती है। तो इस वजह से हमारा कृषि गाँव जो है कि हमारे गांव के जो है कि जो स्थित है वो NH98 यानी कि 139 भी कह सकते हैं उसको, पर स्थित है। और उसके अलावा कुछ दूरी पर जो है कि छोटी नहर है। छोटी नहर के बाद एक बड़ी नहर आती है, और बड़ी नहर के बाद फिर एक छोटी नहर आती है, और उसके बाद जो है कि सोन नदी है। तो सोन नदी जो है कि हमारे गांव के जो है कि पश्चिम किनारे पर स्थित है, जो कि पटना और जो है कि आरा जिला का जो है कि एक बाउंड्री लाइन तैयार करता है। ये हमारे गांव का जो है कि सरकारी नलकूप है। तो आप दूर दूर तक देख रहे हो गांव के फैले हुए जो है कि बांस के जो है कि बगीचे हैं। ठीक है ना। ये बेसिकली जो है कि बंसवारी कहा जाता है। हमारे गांव में जो कुछ धान जो है कि अभी तैयार हो गए हैं, ये आगाती रोपी हुई धान थी। तो आप देख रहे हो कि ये जो धान इसके अंतर्गत बाल आ गए हैं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है कि ये बाल आ गया है। ये जो है कि बासमती धान का एक नया प्रजाति आई है, उसका ही ये जो है कि है। ठीक है ना। ये जो गिरा हुआ पेड़ देख रहे हो, ये महुआ का ही पेड़ है। महुआ का जो कि पेड़ जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। ये इमारती लकड़ी के अंतर्गत आता है। इसके जो है कि चौखट, केवाड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है कि पलंग, चौकी ये सब बनती है। ठीक है ना। टेबल कुर्सी भी बनाई जाती है। लेकिन ये काफ़ी जो है कि मजबूत पेड़ माना जाता है। ठीक है ना। तो लेकिन बहुत समय लेता है ये, 40-50 साल में जो है कि पेड़ पूरी तरह से तैयार होता है। तो आप देख रहे हो कि ये धान की जो है कि फसल जो है कि हमारी जो है तैयार हो गई है। आप देख रहे हो ये जो है कि अभी बाकियों में नहीं हुआ है, लेकिन ये तैयार होने वाला है। तो ये कम से कम बाकियों से 15 दिन पहले धान तैयार हो जाएगा। ये दूर तो हमारे जो है कि एक बगल वाले गांव का बगीचा सामने दिख रहा है आपको, और ये जो बगीचा है वो हमारे गांव का है। तो आपको अभी हमने जो है कि महुआ के जो है कि पेड़ दिखाए। अब इसके अंदर का जो पौधा है सीरीज का है। ठीक है। आज जो हम जो कर रहे हैं, ये जो है कि ज्योग्राफी और जो है कि भूगोल का जो है कि वनस्पति विज्ञान का अंतर्गत आ जाता है। यानी कि हम जीव विज्ञान के साथ साथ जो है कि वनस्पति विज्ञान और ज्योग्राफी का जो है कि अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है ना। ये जो है कि आपको उष्णकटिबंधीय में अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वन क्षेत्र हैं, कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, इसका पता चलता है। ठीक है ना। तो इस सामने जो दिख रहा है वो सागवान के बगीचे हैं। ठीक है। सागवान की भी जो है कि काफ़ी हमारे गाँव में बुआई हुई थी 3-4 साल पहले, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत। ठीक है ना। ये जो दूर दूर तक दिख रहा है वो आम के बगीचे हैं। ये बांसवारी है। अब बांसवारी के अंतर्गत ही जो है कि और दूसरे प्रकार के जो पौधे रोपे गए हैं उसको देखते हैं। ये हमारा आम है, आम्रपाली क्या बोलते हैं। ज़्यादातर जो है कि आम के पेड़ जो है कि जो दिख रहा है आपको, ये ज़्यादातर जो है कि मालदह के हैं। मालदह है, दुधिया मालदह है। ठीक है। दशहरी है, लंगड़ा है। ये सब जो है कि आम की प्रजातियाँ हैं। ये जो है कि हमारे गांव का ही जो कि हल्दी का खेती है। आपको बताया था कि मैक्सिमम किसानों के पास अपना अपना जो है कि ये जो है कि हल्दी की खेती कर रखा है। ठीक है ना। ये हल्दी जो है काफ़ी औषधीय पौधा है। अब देखिए ये जो है कि सागवान का पेड़ हो गया। ये हमारा सागवान का पेड़ है। ठीक है ना। आम का बगीचा है, चारों तरफ आम। ठीक है ना। ये जो आपको कहीं दिख रहा है सेमल का भी पेड़ है हमारे गाँव में। और इस तरीके से जो है कि पूरा जो है कि आम जो हो गया, ये जंगली प्रजाति की जो है घास है। ये इसी टाइप की प्रजातियों का जो है कि इस्तेमाल जो है कि आजकल सजावटी पौधों के रूप में किया जाने लगा है। तो देख रहे हो ये कारों के सजाने के लिए, या फिर और जो है कि जयमाला को सजाने के लिए इन सब घास, सजावटी घासों का प्रयोग किया जा रहा है आजकल।
ये है नींबू का पेड़, ठीक है। ये नींबू है। ये जो है कि बेसिकली अगर हम बात करें तो भूमध्य सागरीय जो है कि प्रजाति का नींबू है। इसमें देख रहे हैं कि आप छोटे छोटे नींबू जो है कि आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये जो है कि नींबू है, अलग अलग प्रकार प्रजातियाँ हैं। तो नींबू की भी खेती हमारे गाँव में मिला जुला करके ठीक ठाक हो जाती है। नींबू प्रधान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो ये हमारे जो है कि सतह स्तर पर जो है कि बहुत सारे बागान हैं। ये जो फैला हुआ है वो बांसवाड़ी है, ठीक है ना। अब हम आपको जो है कि दिखाते चलते बांसवाड़ी पूरा अध्ययन कराते हैं। ये देख रहे हैं दूर दूर तक फैला हुआ बांस के जो है कि बगीचे हैं केवल। अब हम आपको दर्शन कराएंगे मछली पालन केंद्र से, जो हमारे गाँव में पहले हुआ करता था। अब देखते हैं उसकी भी क्या कंडीशन है।